Assalamu alaikum, dear student. Welcome to my YouTube channel Explore Physics. Subscribe, like and share with your friends. Dear student, आज हम डिस्कस कर लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हर एक ऑब्जेक्ट में एक ऐसा पॉइंट होता है कि जिस पर पूरा के पूरा वेट एक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इस पॉइंट का हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारी चीज़ें बनी हैं मॉलिक्यूलों से, एटमों से, और ज़मीन क्या कर रहा है कि वो सब मॉलिक्यूलों को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैंने डायग्राम में कुछ ऐसे ड्रा किया, सपोज़ हमारे पास एक अनार की तरह हम समझ लेते हैं कि सारी चीज़ें अनार की तरह ऐसे स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल से बनी, जैसे कि अनार स्मॉल स्मॉल दानों से मिलकर बना है। तो ज़मीन क्या कर रही है कि हर एक दाने को अपने सेंटर की तरफ ऐसे अट्रैक्ट कर रही है। तो ये वो पोमोग्रेनेट और ये उसके पार्टिकल और ये अर्थ उसको अपनी तरफ सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये मैंने उसके फोर्सेस ड्रा किए हैं। तो पहले प्लेलिस्ट में हम पैरेलल फोर्सेस पर बात कर चुके हैं। तो अब इन वेक्टर्स को अगर चेक करें तो ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। तो इन सब को अगर हम ऐड करेंगे तो ये सब का वेक्टर सम कुछ ऐसे बनेगा कि एक सिंगल फोर्स हमारे पास आएगा कि वो एक सिंगल पॉइंट पर एक्ट करेगा, और वो पॉइंट हम क्या कहलाएंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब क्या है कि अब अगर इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से ये ऐसे अगर मैं कंसीडर करूँ कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है, तो मैं यहाँ से अगर डाउनवर्ड उतना ही फोर्स लगाऊँ जितना इसका वेट है, और तो इस पॉइंट पर मैं इस ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट का पूरा वेट इसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, और इसी पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब अगर रेगुलर ऑब्जेक्ट हो तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक राड है, सिलेंडर है, तो इसका सेंटर जो है ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ये राड की तरह है, तो इसका सेंटर ही सेंटर ऑफ, वहाँ पर एक पॉइंट होगा कि जिस पर हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, वो पॉइंट कहलाता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर तो ये सर्कल है तो मिडल पॉइंट, या सफ़ियर है तो इसका मिडल पॉइंट, सेंटर पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर तो ये ट्रायंगल है तो इसकी मीडियन, देखिए ना, ये मैंने ट्रायंगल ड्रा किया, ये कॉर्नर से मैंने लाइन ऐसे पास किया, इस कॉर्नर से पास किया और इस कॉर्नर से मैंने लाइन को पास किया, जहाँ पर ये तीनों इंटरसेक्ट करे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर तो रेक्टेंगल है तो इसकी ऐसे डायगोनल को मैंने आपस में मिलाया, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे में सिलेंडर जो है उसका एक्सिस पर मिडल पॉइंट जो है वहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है। अब इरेगुलर ऑब्जेक्ट के लिए फाइंड आउट करना, इरेगुलर ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट कि जो ना ट्रायंगल है, ना रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, ना स्फीयर, जिसका मैथमेटिक्स ने हमें डायरेक्ट फार्मूला नहीं दिया है, जिसका कोई खास शेप नहीं है, तो फिर अब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसलिए लेट अस डेमोंस्ट्रेट कि ये मेरे पास एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट है कि जिसका ना तो कोई शेप रेक्टेंगल ट्रायंगल किसी से मिलता जुलता नहीं है। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को ऐसे डिफरेंट पॉइंट पर ए, बी और ये ऐसे सी, डी और ई, ऐसे मैंने डिफरेंट पॉइंट पर इसको मार्क किया। फिर मैं क्या करता हूँ कि ऐसे कील से नेल के साथ इसको ऐसे सस्पेंड करता हूँ, और यहाँ से एक प्लम लाइन पास करता हूँ। प्लम लाइन एक धागे के साथ, अगर आप एक रस्सी स्ट्रिंग के साथ अगर आप एक अटैच करते हैं, बड़ा सा मैस अटैच करते हैं, और वो लेवल की यूज़ होता है, अक्सर जो कंस्ट्रक्शन वाले लोग होते हैं वो लेवल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ से ऐसे मैंने सस्पेंड किया, और फिर मैं प्लम लाइन को, ये मैंने प्लम लाइन पास किया, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा किया। मैं ये लिहाज नहीं रख रहा हूँ कि लाइन किधर जा रही है, ठीक है। और फिर मैंने ऐसे बी के साथ सस्पेंड किया और मैंने लाइन को ऐसे पास किया, और फिर मैंने सी से इसको ऐसे सस्पेंड किया और मैंने लाइन को ऐसे पास किया, और फिर इस तरह से डी, जितने सारे पॉइंट आपने रखे हैं, तो जहाँ पे ये सारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या कहलाते हैं, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ऐसे हम इरेगुलर ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।